हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया है डायरेक्ट टैक्सेशन में अंडर द हेड पीजीबीपी। ओके, इनकम स्टेट में हमने एक हेड चालू किया है पीजीबीपी, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसमें मैंने सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 28 से लेके सेक्शन 43B तक मैंने इंट्रोडक्शन दिया आपको कि क्या इनकम चार्जेबल है और क्या इनकम चार्जेबल नहीं, कौन सी इनकम अलाउेबल है, कौन सी इनकम अलाउेबल नहीं है। इसके बारे में हमने डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में देखा। अब हम आगे बात करते हैं जहां पे हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन फिर से पूरा रिवाइज करके दिखाया था। सेक्शन 29, सेक्शन 30, सेक्शन 31, 32, सेक्शन 35, 35A, 36, 37, 1, राइट, 40, 37, 40, 40A, 40B, ओके। फिर 43B के बारे में भी बताया था हमने, जहाँ पे स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज हमने नहीं पे की है। आज के जो हमारे लेक्चर से आज हम देखते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक सम किया था बिजनेस का। मैंने आपको बताया था बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं उसके सम किस तरह हो सकते हैं और किस तरह हमें सॉल्व करना है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, उसका फॉर्मेट भी देखा था और एक सम सॉल्व भी किया था मिस्टर रोशन से रिलेटेड। सेम क्वेश्चन वही, कंप्यूटेशन ऑफ द प्रॉफिट और गेन फ्रॉम द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन के अंडर में, ओके, नेम ऑफ द एसएससी एंड उसका प्रीवियस ईयर। अभी क्या उसके अंदर आता है पीजीबीपी। जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले जब बिजनेस के क्वेश्चन रहेंगे वहां पे बिजनेस के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें मेंशन करना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारा ऑलरेडी फाइनल अकाउंट हो चुका है, फाइनलाइजेशन हो चुका है और ऑलरेडी नेट प्रॉफिट अराइव है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए या फिर जितने भी इनकम रिकॉर्ड्स हुए वो बिजनेस के ही हैं कि अदर है। अगर बिजनेस के तो कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा एक्सपेंस जो रिकॉर्ड हुआ है डिसअलाउड है, उसे एक्सपेंस को हम लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे। निकालने का मतलब हो गया कि एक्सपेंस जितने भी टोटल एक्सपेंस रिकॉर्ड थे उसमें से कुछ कम कर दिए। कम करने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आप तो ऐड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड बट डिसअलाउड, उसे हम लोग नेट प्रॉफिट में क्या करेंगे, वापस से ऐड कर देंगे। उसके बाद जो इनकम्स रिकॉर्ड हुए, इनकम्स रिकॉर्डेड बट डिसअलाउड एज ए इनकम जिसमें रिकॉर्ड हुए लेकिन वो इनकम्स क्या है, डिसअलाउड है। तो हमें क्या करना है, अगर कोई इनकम्स रिकॉर्ड हुआ है और वो इनकम क्या है, डिसअलाउड है, तो इनकम्स हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस के ओके इनकम से निकाल देना। जब हम कोई इनकम्स निकालेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डाउन। तो हमने लेस कर दिया, जो हमारा नेट प्रॉफिट आया उसमें से कुछ एक्सपेंस डिसअलाउड है जो रिकॉर्डेड है। तो रिकॉर्ड करने की वजह से प्रॉफिट गिर गया था, अब हम वो एक्सपेंस को हटा देंगे तो प्रॉफिट आप इसलिए आएगा। जो रिकॉर्डेड है, इनकम्स रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट बढ़ गया था, अब उन इनकम को निकाल दो तो प्रॉफिट लेस, इसलिए ऐड और लेस कर दिया। उसके अलावा कुछ एक्सपेंस और इनकम अलाउड है लेकिन वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए, ओमिट हो गए। मतलब फाइनल अकाउंट करते समय या फिर कंपनी में बुक्स ऑफ एंट्री करते समय उन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं किया गया, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो अलाउ करना था वो किया नहीं। तो हमें क्या करना है, अनरिकॉर्डेड अलाउड एक्सपेंसेस, जो अलाउड एक्सपेंसेस है उनको अनरिकॉर्ड किया, उनको रिकॉर्ड करो। तो एक्सपेंस और रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट क्या होगा, डाउन, लेस। अनरिकॉर्डेड अलाउड इनकम, जो अलाउड इनकम से इनकम बिजनेस का इनकम है लेकिन उसे हमने कंसीडर ही नहीं किया या फिर उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया, उन एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड, सॉरी उन इनकम्स को रिकॉर्ड करेंगे। इनकम्स को रिकॉर्ड हम अगर करते हैं तो इनकम्स रिकॉर्ड करने से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट अप हो जाएगा। तो चीज याद रखना, बस यही 4 वर्किंग है बिजनेस में। आइए हम एक सम देखते हैं। ओके, तो हमारे पास एक सम है, फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर क्यू। मिस्टर क्यू का क्या दिया गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। क्या लिखा है, पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में पढ़ते हैं। क्या क्या दिया है, रिपेयर्स टू बिल्डिंग। रिपेयर्स टू बिल्डिंग अगर बिल्डिंग बिजनेस पर्पज के लिए यूटिलाइज हो रही तो अलाउड है, लेकिन यहाँ कुछ बोला नहीं तो हम ऐसा कंसीडर करेंगे बिल्डिंग बिजनेस का, तो अलाउड है, कोई बात नहीं। अमाउंट पेड टू IIT मुंबई फॉर एन अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च। याद है मैंने सेक्शन 35 में बात किया था, सेक्शन 35 में वहां पे हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था, हमने वहां पे बात किया था साइंटिफिक रिसर्च के बारे में। अगर साइंटिफिक रिसर्च ओके स्पेसिफिक फॉर द साइंटिफिक रिसर्च है तो क्या 100 खर्चा किया, 100 अलाउड है।
किसी कंपनी के लिए साइंटिफिक रिसर्च, ओके, कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो 100 खर्चा करते 125% तक मिलता है। अगर नेशनल लेबोरेटरी से कोई यूनिवर्सिटी या फिर आईआईटी से, आईटी सेक्टर से, अगर इनके लिए हम साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उस पर जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे उसका 200% अलाउेबल एक्सपेंडिचर है। अगर हम 100 रुपया खर्चा करें तो क्या होगा, 200 रुपया अलाउड एक्सपेंडिचर। अब इस केस में क्या हो गया, जस्ट मिनट, अंडर सेक्शन 35 में क्या बोला है कि अगर हम साइंटिफिक रिसर्च किसी नेशनल लेबोरेटरी आईआईटी सेक्टर्स के लिए कैरी करें तो उससे ज्यादा अलाउड होगा। अभी यहाँ पे जो अलाउड एक्सपेंसेस था वो कितना था, सॉरी, उन्होंने जो कंपनी ने खर्चा किया मिस्टर क्यू ने 1 लाख खर्चा किया, बट एज पर द इनकम टैक्स कितना अलाउड होगा, 2 लाख। तो हमें करना, तो हम ऐसे कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख का खर्चा दिया, आप उसे डिसअलाउड कर दो, और ओके फ्रेश एक्सपेंस ओके अलाउड करो 2 लाख रुपए। ऐसा भी कर सकते हैं, पुराना हम लोग ओमिट कर देंगे, निकाल देंगे, और नया एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे, वो भी कर सकते हैं। आगे इंटरेस्ट दिया अलाउड है, ट्रैवलिंग अलाउड है, ओके, अदर कोई इंफॉर्मेशन रहेगी तो बाद में रीड करेंगे। नेट प्रॉफिट 93,950, तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 93,950, ओके। नेट प्रॉफिट दिया है 93,950, रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ओके, क्रेडिट साइड, ग्रॉस प्रॉफिट 6,01,000 एंड उसका दिया बाय आईटी रिफंड। आईटी रिफंड तो हमारा इनकम नहीं है, डिसअलाउड हो जाएगा। आगे इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आर फर्निश्ड। पहला, रिपेयर्स ऑन बिल्डिंग इंक्लूड्स ₹1 लाख बीइंग कॉस्ट ऑफ लेइंग ए रोड, ओके, रोड बनाने में, रोड को ले करने में, आपकी बिल्डिंग से, फैक्ट्री से रिलेटेड है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो अलाउड नहीं। तो टोटल बिल्डिंग रिपेयर्स कितना है, 1,81,000, उसमें 1 लाख रुपीज से तो कल रोड बना है, कंस्ट्रक्ट किया रोड को। अगर आप ऐसा कोई करते तो आपका एक प्रॉपर्टी डेवलप होता है, राइट, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। तो 1 लाख रुपीज डिसअलाउड हो जाएगा, पहली बात है। दूसरा, इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूड 50,000 ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड। अब यहाँ पे क्या हो गया कि 50,000 रुपए का पेमेंट किया गया, इसमें टीडीएस नहीं डिडक्ट किया है, तो अब क्या होगा, अगर आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया तो एज पर द इनकम टैक्स सेक्शन 37 इन लोग क्या बोलते हैं कि अगर आपने टीडीएस बिना पेमेंट कर दिए तो आपका जो भी एक्सपेंस है उसका 30% आपको डिसअलाउड हो जाएगा। मतलब वो 30% जो टीडीएस के हिसाब से मैक्सिमम टैक्स आ जाते हैं वो टैक्स आपको भरना है। समझ में आ गया? तो जो उतना अमाउंट हो वो अमाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिसअलाउड। तो अमाउंट हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, डिसअलाउड। उसके बाद दिया है पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रोवेंशंस एंड सेंट्रल सेल्स एक्ट 24,000। हमने क्या किया, सेंट्रल सेल्स टैक्स से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें पेनाल्टी लगी 24,000, तो 24,000 भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म। अब जो हमने पढ़ा, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंस है उसका बाइफर्केशन दे दिए गए। सबसे पहले रिपेयर्स टू बिल्डिंग, उसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंड, यहां पे ब्रैकेट में क्या डाल देंगे, कैपिटल एक्सपेंस। अगर कैपिटल एक्सपेंस है तो 1 लाख रुपीज क्या हो गया, डिसअलाउड। 1 लाख रुपीज क्या हो गया, डिसअलाउड, उसे हमने निकाल दिया। अब जो आईआईटी का जो एक्सपेंडिचर है वो डिसअलाउड है, राइट। क्या, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस, कितना है, 1 लाख रुपीज, ये भी क्या हो गया, डिसअलाउड। 1 लाख रुपीज जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था हमने उसको डिसअलाउड कर दिया। अब इसके हिसाब से अलाउड क्या रहेगा वो यहां लिखेंगे, ओके। अप्रूव्ड, ओके, साइंटिफिक रिसर्च, अंडर सेक्शन 35,
ओके, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस अंडर सेक्शन 35। सॉरी, ऐसा राइटअप हो रहा है, ये अमाउंट पॉजिटिव है। हमने क्या किया, जो प्रॉफिट एंड लॉस में साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो 1 लाख रुपीस अप्रूव किया था IIT सेक्टर्स के लिए, उसे हमने क्या कर दिया, यहाँ से निकाल दिया, और एज पर इनकम टैक्स जो अलाउड है वो हमने 2 लाख रुपीस लिखा, 200%। अगर हम 1 लाख खर्चे कर रहे हैं, 2 लाख रुपीस अलाउड एक्सपेंडिचर, वो हमने क्या किया, रिकॉर्ड कर दिया। इसके अलावा दिया है कि हमने TDS नहीं पे किया, राइट। एक्सपेंसेस ऑन विच TDS नॉट डिडक्टेड, तो कितना हो जाएगा, जो 50,000 दिया है उसका 15%, तो कितना हो जाएगा 30%। जो 50,000 का पेमेंट था, हमने TDS नहीं डिडक्ट किया, उसके ऊपर 30% TDS लग जाएगा, 15,000। जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था उसमें मैंने बोला था कि जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है, सॉरी एक्सपेंसेस का पेमेंट विदाउट TDS पेमेंट किए करते, तो क्या होगा, उसका जो 30% मैक्सिमम TDS लायबिलिटी रहेगी वो हमें पे करना है, मतलब वो हमें डिसअलाउड हो जाएगा एज एक्सपेंडिचर उतने रुपए का हमको कंपनी से। उसके बाद है पेनल्टी फॉर ओके सेंट्रल सेल्स टैक्स। ओके, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड खत्म। क्रेडिट साइड में क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट और IT रिफंड। IT रिफंड हमारा इनकम है नहीं, वो कंपनी का इनकम नहीं। हमने जो एक्सेस टैक्स पेमेंट किया था IT इनकम टैक्स के लिए, उसमें से एक्सेस पेमेंट जो हमारी TDS लायबिलिटी या फिर हमारी जो इनकम टैक्स लायबिलिटी आई थी, वो लायबिलिटी को सेटअप करने के बाद भी हमारा एक्सेस पेमेंट था, वो IT सेक्टर ने क्या किया, वो पैसा हमें रिफंड दे दिया। अगर वो पैसा रिफंड दे दिया तो कंपनी का इनकम नहीं माना जाएगा, उसे हम लोग निकाल देते हैं IT refund. How much? ओके, अब हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस जो डिसअलाउड थे हमने उनको रिकॉर्ड कर दिया, उनको प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया। इनकम जो डिसअलाउड थे उनको इसी इनकम से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और एक्सपेंसेस जो अलाउड थे उनको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, उनको भी हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस एज पर द सेक्शन अंडर सेक्शन 35, तो उसके हिसाब से हमने ले लिया, तो 1 लाख के जगह पे 2 लाख का डिडक्शन मिल गया, राइट। ये पूरा हम लोग क्या करेंगे, अभी प्लस माइनस कर देंगे। ये हमारा आ गया प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस 1,18,450। हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन सिंपल था और पूरा एक्सपेंसेस प्रॉपरली बता दिए हमें। अंडर द हेड ओके PGBP, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उसमें हमें यही करना है। अगर बिजनेस का क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट ऑलरेडी आया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट जो भी डिराइव्ड हुआ है उसमें जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है उन्हें क्या कर दीजिए, आप ऐड बैक कर दीजिए। जो इनकम डिसअलाउड उन्हें माइनस कर दीजिए। इसका जो अनरिकॉर्डेड इनकम से उनको रिकॉर्ड करके ऐड कीजिए, और जो अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस उनको क्या कीजिए, ओके रिकॉर्ड करके डिडक्ट कीजिए। तो आ जाएगा हमारा क्या, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस। सिंपल है, राइट। एक क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट में मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं आपके लिए। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
मिस्टर राजू, मैन्युफैक्चरर एट चेन्नई। मिस्टर राजू नाम का एक पर्सन है जिसका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है चेन्नई में। गिव्स द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया गया। सबसे पहले डेबिट साइड के एक्सपेंसेस पर, फिर उसके बाद क्रेडिट साइड के इनकम। डेबिट साइड में क्या क्या दिया गया, ओपनिंग स्टॉक दिया गया ट्रेडिंग का, अलाउेबल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस एंड एक्सपेंस एंड ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ग्रॉस प्रॉफिट जो डिराइव्ड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में क्या हुआ, ब्रॉट डाउन। ओके, अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में क्या क्या एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 3,26,000, एडमिनिस्ट्रेटिव अलाउेबल एक्सपेंस है। स्टेट वैट टैक्स पेनल्टी, वैट पेनल्टी डिसअलाउड है, हम कोई भी पेनल्टी कोई भी टैक्सेस है ये अलाउबल एक्सपेंसेस नहीं है, इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस है। अंडर सेक्शन हमने 37 से लेके 40A तक 40B तक इन चीजों को देखा। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस अलाउबल है। इंटरेस्ट टू बैंक ऑन मशीनरी टर्म लोन, मशीनरी के टर्म लोन पे हमने दिया है। ओके, इसके बारे में देखते हैं कि अगर हम लोग टर्म लोन पे देते हैं ये भी क्या होता है, अलाउबल एक्सपेंसेस ही है, क्योंकि हम चाहे मशीनरी के लिए लोन ले, चाहे प्लांट के लिए, फर्नीचर्स के लिए, अगर हम लोग कुछ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो अलाउबल एक्सपेंस है। उसके बाद दिया है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस में 2 लाख रुपया दिख रहा है, 2 लाख रुपीज, लेकिन ये अलाउड कब होगा, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से सही होगा तो। अगर उनके हिसाब से नहीं तो डिसअलाउड हो जाएगा, और जो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के हिसाब से वो अलाउड होगा, वो चीज याद रखना। लेकिन कभी भी डिफरेंस निकालने मत जाना आपको, कि अगर उन्होंने हमारे हिसाब से 2 लाख है, उनके हिसाब से 1,60,40 नहीं, आप पूरा 2 लाख जो आपके हिसाब से बुक में रिकॉर्डेड है उसे डिसअलाउड करके ऐड कर दो, और जो इनकम टैक्स के हिसाब से उसको अनरिकॉर्डेड अलाउड एक्सपेंसेस में डाल दो कि वो एक्सपेंस अलाउड तो नहीं रिकॉर्ड किया, हमने जो रिकॉर्ड किया तो डिसअलाउड हो गया तो उसे निकाल दो, और जो इनकम टैक्स के हिसाब से उसे क्या कर दो आप यहाँ पे रख के माइनस कर दो। सिंपल है। जो एक्सपेंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सब बहुत टाइम हम लोग प्लस माइनस डिफरेंस निकालते हैं, वो निकालने की जरूरत नहीं। हमारा एक्सपेंस जो रिकॉर्डेड है डिसअलाउड हो गया उसे ऐड बैक, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से उसे वापस क्या करेंगे आप, ओके माइनस करेंगे। अब क्रेडिट साइड देखते हैं क्या क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट तो डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, अगर डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी वो अंडर दी हेड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाता है, बिजनेस में नहीं आता, क्योंकि बिजनेस का काम नहीं हो, समझ में। उसके बाद इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर नेट, अगर एग्रीकल्चर से दिया वो भी नेट दिया तो क्या है, डिसअलाउड, डिसअलाउड इनकम। और एग्रीकल्चर से अगर कोई इनकम डिराइव्ड होता है वो इनकम क्या होता है, हमारा इनकम नहीं माना जाता। समझ में आ गया। तो एग्रीकल्चर से जो इनकम डिराइव्ड हो क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड हो जाएंगे। समझ में आ गया, वो इनकम क्या हो गया, डिसअलाउड हो गया। इसके अलावा डिविडेंड फ्रॉम इंडियन डोमेस्टिक कंपनी, ओके, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी डिसअलाउड हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर इंडियन कंपनी से अगर हमें डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड क्या है, डिसअलाउड है। समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। ओके, फॉलोइंग आर द फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। क्या दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 46,000 पेड एज ए कमीशन टू ब्रदर ऑफ द एसएससी, द कमीशन अमाउंट ओके एट द मार्केट रेट ऑफ 36,000। मार्केट रेट कितना है, 36,000, लेकिन हमने क्या कर दिया, ज्यादा पे कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या एक्सपेंस डिसअलाउड थे प्रॉफिट एंड लॉस में, हमने सारे पढ़े। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस अलाउड है, स्टेट वैट पेनल्टी डिसअलाउड है, जनरल एक्सपेंस इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन सब अलाउड है। पहले हम देखते हैं 9 से क्या डिसअलाउड था, स्टेट वैट पेनल्टी, तो उसको रिकॉर्ड कर दो, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड बट डिसअलाउड में। और हमारा जो नेट प्रॉफिट दिया 5 लाख, तो हम लोग यहाँ 5 लाख लिख देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 5 लाख, वो हमने क्या कर दिया, परफेक्टली रिकॉर्ड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो दिया गया वो रिकॉर्ड कर दो, बराबर। पर्सन का नाम क्या, मिस्टर राजू, द नेम ऑफ द एसएससी मिस्टर राजू। प्रीवियस ईयर हमारा 2022-23 असेसमेंट ईयर 2023-24 प्रॉपरली आप मेंशन कर दो। हमारा फॉर्मेट आ गया, जो एक्सपेंस रिकॉर्डेड है बट डिसअलाउड है उसे ऐड बैक कर दो, इनकम रिकॉर्डेड है बट डिसअलाउड है उसे ओके लेस बैक कर दो, ओके। एक्सपेंस
अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड है उसे वापस ऐड बैक करके लेस कर दो। इनकम अलाउड बट अनरिकॉर्डेड उसे वापस आप ऐड कर दो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। राइट, सिंपल है। अब हम इसी फॉर्मेट्स में देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले वैट पेनाल्टी क्या है, वो डिसअलाउड है, उसे आप एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्डेड है, इसको रिमूव कर देते हैं। वैट पेनाल्टी आपने देखा था अंडर सेक्शन 40A में था। वो कितना था, 5000, सॉरी वैट पेनाल्टी 5000। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा कोई देख के नहीं लग रहा है कि है होगा। अब क्रेडिट साइड में क्या है, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी इनकम था, इनकम डिसअलाउड है, इनकम रिकॉर्डेड बट डिसअलाउड, इसे निकाल दो। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम कितना दिया है, हमारे क्वेश्चन में दिया 15,000, आप निकाल दीजिए इसको। डिविडेंड इनकम कहां पे रिकॉर्डेबल है, ओके, डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड, ओके, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ओके, क्लियर हो गया। अब दूसरा इनकम दिया, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर 1,80,000, ये भी डिसअलाउड इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट ओके एग्रीकल्चर इनकम okay if generated from the land situated in India then it is exempt under section 10 subsection 1। ये तो क्लियरली बोलता है एग्रीकल्चरल इनकम क्या हमारे देश में एग्जेम्प्ट है, वो हमने हमारे टॉपिक में भी देखा है एग्जेम्पशन के अंडर में, बराबर। तो एग्रीकल्चर ने यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि कहाँ से हुआ, इंडिया के कि इंडिया के बाहर से। इंडिया के बाहर तो मेंशन करता है, इंडिया का ही समझेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। तो एग्रीकल्चरल इनकम एग्रीकल्चरल इनकम क्या हो गया, डिसअलाउड हो गया। इसके बाद हम लोग अब प्रॉफिट एंड लॉस में और कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। अब हम बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमको दिए गए। फॉलोइंग आर द फर्दर इन्फॉर्मेशन, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस इंक्लूड 46,000 पेड कमीशन टू द ब्रदर ऑफ एसएससी। हमने जो एसएससी का जो ब्रदर है उसको क्या किया गया, 46,000 कमीशन पे किया गया, जो ये बता रहा है कि जो मार्केट है, मार्केट में 36,000 नॉर्मली है, लेकिन उसके भाई उसके जो ब्रदर है मिस्टर राजू का, उसको 46 मतलब 10,000 एक्सेस पेमेंट टू द रिलेटिव है। हमने पढ़ा था सेक्शन 37 से लेकर 48 तक कि अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि किसी पर्सन की एबिलिटी से ज्यादा पे किया जा रहा है उसको एक्सेसिव पेमेंट बोलेंगे, डिसअलाउड है, राइट। यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्सेस पेमेंट तो ब्रदर, ओके। अंडर सेक्शन आप बोल सकते हो 40A कितना 10,000 एक्सेस पे, उसको 46,000 पे किया गया, लेकिन मार्केट रेट नॉर्मली अगर देखें तो 36,000 होता है। तो 10,000 एक्सेसिव पेमेंट लगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। द एसएससी पेड 33,000 इन कैश टू अ ट्रांसपोर्टर कैरिंग अ, ओके, 29 December 2022 amount is included in manufacturing expense. Assume that the provision related to TDS are not applicable to the payment. अभी यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टर को TDS पेमेंट भी क्या एप्लीकेबल नहीं है, पहली चीज तो ये हो गया। और जो इसको पेमेंट किया गया है, कितना पेमेंट किया गया है, 33,000 कैश में, ट्रांसपोर्टर को 35,000 रुपीज तक कैश पेमेंट कर सकते हैं, ये अलाउबल। हमने जो पढ़ा था सेक्शंस में, वो सेक्शंस क्या बोल रहा था कि हम 42B में, ओके, 42A में वो क्या बोल रहे थे कि हम जो है कैश पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट अप टू 10,000 तक ही अलाउड है। 10,000 अगर वो हमने 1 रुपया भी दिया तो पूरा एक्सपेंस डिसअलाउड, लेकिन ट्रांसपोर्टर केस में 35,000 तक कैश अलाउड है। तो एक्सपेंस क्या है, इसकी हमें कुछ नहीं करना है, ये अलाउबल है। समझ में आ गया, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करते हैं, ए सम ऑफ रुपीज 400 पर मंथ, सॉरी 4,000 पर मंथ, व्हाट पेड 4,000 पर मंथ, मतलब 12 मंथ का कितना हो गया, 48,000, बराबर। आगे सैलरी टू स्टाफ थ्रू आउट द ईयर एंड दिस हैज नॉट बीन डेबिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
अब क्या आ गया, अभी क्या हो गया कि हमने क्या किया, सैलरी पे किया, ओके, कितना पे किया, 40,000, सॉरी 4,000 पर मंथ पे करना था, लेकिन वो पे ही नहीं हुआ, मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो अभी रिकॉर्ड कर लीजिए, अनरिकॉर्डेड अलाउड एक्सपेंस, तो क्या हो जाएगा, सैलरी टू स्टाफ, कितना हो जाएगा, 4,000 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा, 48,000। ये से हमें माइनस करना है, हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है। एक्सपेंस अलाउड था लेकिन हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड कर लो भाई। अब रिकॉर्ड करेंगे तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होने से प्रॉफिट गिरेगा, इसलिए लेस अनरिकॉर्डेड अलाउड एक्सपेंस, जो एक्सपेंस अलाउड है आप उसे वही वापिस से रिकॉर्ड कर लीजिए। अब आगे पढ़ते हैं, बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट एक्चुअली पेड अप टू 31st March 2023 एंड ₹20,000 and the balance paid in October, okay, 2022. टोटल इंटरेस्ट पेड कितना हुआ है, 60,000 पे किया हमने, ओके। इन लोगों ने क्या बोला है कि हमने जो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जो पे किया है, ओके, वो 31st March 2023 हमारा प्रीवियस ईयर केवल 20,000 है, और बाकी जो है प्रीवियस का था, वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था। अगर प्रीवियस ईयर का रिलेटेड है तो इस साल वो अलाउेबल एक्सपेंस है ही नहीं। वो कितना है, टोटल हमने इंटरेस्ट पे किया 60,000, लेकिन उसमें से 20,000 ही ऐसे अलाउेबल है और 40,000 क्या है, डिसअलाउड। जो एक्सपेंस क्या था, डिसअलाउड, तो उससे हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। ये बहुत अच्छा हो गया। समझ में आया कि इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑन, ओके, फॉर द मशीनरी रिकॉर्डेड था, अब इसमें से क्या हो गया, डिसअलाउड हो गया, तो ओके, तो 20,000 ही केवल प्रीवियस ईयर के लिए था। जो एक्सेस इंटरेस्ट पेड वो डिसअलाउड हो जाएगा, ओके, प्रायर टू द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के पहले के ईयर का हमने पे किया, वो क्या है, डिसअलाउड है, ओके, तो अलाउेबल नहीं है, ओके। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या दिया गया, ओके। आगे दिया है हाउस लोन प्रिंसिपल, ओके, रिपेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 50,000। हमने क्या किया, जो हमारा हाउस लोन था उसका 50,000 करंट ईयर में हमने क्या किया, रिपे किया। हाउस लोन का बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं, फिर भी आगे पढ़ते हैं। एंड इट रिलेटेड टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय हिम। Interest on housing loan was 23,000. Housing loan taken from Canara Bank. These amounts were not dealt up with the profit and loss account. Okay, given above. अभी इसने क्या किया, 23,50,000 का इसने क्या किया, हाउस लोन लिया, राइट, हाउस लोन रिपे किया प्रीवियस ईयर में, और 23,000 इंटरेस्ट पे किया टोटल। वो तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए था, इससे बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं, और बिजनेस में कहीं इंक्लूड भी नहीं है कि इंटरेस्ट पेड फॉर द व्हाट हाउस प्रॉपर्टी, तो जस्ट इंफॉर्मेशन। इससे क्या होगा, 50,000 हम, ओके, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रिपेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टू, ओके, ₹50,000. इट रिलेटेड टू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड बाय हिम. इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन वाज 23,000. हाउसिंग लोन वाज टेकन फ्रॉम द कैनरा बैंक. दिस अमाउंट वेर नॉट डील्ड विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन अबव. तो जो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस बना इसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, इससे रिलेटेड भी नहीं, इससे डील भी नहीं करता, तो हम क्या करें, छोड़ दो. अगर हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पे जो इंटरेस्ट पेड किया उसका हम लोग क्या करते हैं, डिडक्शन लेते हैं. हाउसिंग लोन जो रिपे किया गया है, अगर एसएससी का हम लोग टोटल टैक्सेबल इनकम ढूंढ रहे होते तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 50,000 इसने रिपे किया है प्रिंसिपल अमाउंट, वो 80C में डिडक्शन मिल जाता है. प्रिंसिपल अमाउंट जो हम रिपे करते हैं अंडर चैप्टर 6A में, अंडर सेक्शन 80C में एज ए डिडक्शन अलाउड है, वो भी कर लें. क्योंकि आगे बढ़ते हैं.
Depreciation allowable under this act is to be computed on the basis of the following information. Plant machinery depreciate at the rate 15% and the book value is 12 lakh. ब्लॉक ऑफ एसेट कितना दे दिया 12 लाख. 12 लाख पे 15% कितना हो जाएगा हमारा 12 प्लस 6 1,80,000. ये हो गया. आगे दिया प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन रेट सॉरी ओपनिंग WDV 2 लाख था. एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर मोर देन 180 डेज 2 लाख रुपीज था. राइट. टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख. अब यहाँ पे नॉर्मली हम देखते हैं ओपनिंग WDV दिया था 12 लाख दिया है. एडिशन ड्यूरिंग द ईयर यूज्ड मोर देन 180 डेज कितना 2 लाख. तो टोटल कितना हो गया. ओके ये टोटल हो गया हमारा. ओके 2 लाख सॉरी 14 लाख हो गया. टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख. तो टोटल कितना हो गया 16 लाख हो गया. तो जो हमारा पहला ओके जो 12 लाख था हमारा जो पहला 12 लाख था उसके ऊपर 15% हो जाएगा हमारा 1,80,000. इसके अलावा जो हमने 2 लाख का एडिशनल परचेज किया 2 लाख का जो एडिशनल परचेज किया उसके ऊपर 15% 30,000 हो गए क्योंकि वो मोर देन 180 डेज. और टोटल एडिशन ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख की है. तो 4 लाख में से 2 लाख क्या है मोर देन 180 डेज यूज. उसके ऊपर साल भर का इंटरेस्ट लगेगा. पूरा 100% इंटरेस्ट लगेगा 15%. तो उस 2 लाख का जो एडिशन हुआ मोर देन 180 डेज यूज्ड हुआ है उसका 15% निकाला 30,000. और जो ओपनिंग था 12 लाख उसका हमने 15% निकाला तो आ गया 1,80,000. दोनों का मिला के 2,10,000 हो गया. क्लियर. और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने टोटल 4 लाख एडिशन किया. तो 4 लाख में से 2 लाख तो मोर देन 180 डेज यूज है. तो बचा 2 लाख क्या रहेगा लेस देन ओके 180 डेज. तो उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या लगेगा हाफ. तो 2 लाख का 15% हो गया 30,000. उसका हाफ कितना हो गया 15,000. तो 1,80,000 30 प्लस 15 कितना हो गया 2,25,000. और हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन कितना लिखा है 2 लाख. तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेप्रिसिएशन डिसअलाउड और एज पर जो इनकम टैक्स है 2,25,000 अलाउड हो जाएगा. तो हमारा जो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ये क्या हो जाएगा डिसअलाउड. कितना हमारे बुक में दिया है 2 लाख. इसे डिसअलाउड और अलाउड जिसको करना था उसको रिकॉर्ड नहीं कर रिकॉर्ड कर लो. ओके अनरिकॉर्डेड ओके एक्सपेंस अलाउड एक्सपेंसेस पे रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स. डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स इसे हमने रिकॉर्ड कर दिया. बराबर. अब आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है. आगे दिया है इग्नोर एडिशनल डेप्रिसिएशन. जो एडिशनल डेप्रिसिएशन था उसको हमने इग्नोर कर दिया. राइट. अब क्या बोला है कंप्यूट हिज बिजनेस इनकम ओके फॉर द असेसमेंट ईयर 2000 सॉरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24. क्लियर हो गया सबको. ओके ये प्रॉपर दे दिया गया हम लोगों को. ओके अब हम लोग प्लस माइनस कर लेते कितना आता है. हमारा आ गया 2,87,000 प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस. इसमें क्या था कि इसमें बहुत सारी चीज जो बिजनेस में कवर होना चाहिए पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो गया कवर अप हो गया. ओके तो 1 मिनट देखिए आप इसको. अभी हमने तो बिजनेस का देख लिया. अब प्रोफेशंस का देखते हैं. अब प्रोफेशन में क्या होता है किसी भी प्रोफेशनल को हमें क्या दिया रहेगा उसका हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया रहेगा.
उनके पास तो प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग ये सब तो नहीं होता, उनके पास उनका इनकम और पेमेंट्स, रिसिप्ट्स और पेमेंट्स के डिटेल रहते हैं। रिसिप्ट्स में कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स रहते हैं और कुछ रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू है हमें उन्हें कंसीडर करना है। उनका जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो उनका नेट इनकम आता, मतलब उन्होंने टोटल कितना इनकम जनरेट किया और कितना एक्सपेंसेस किया उस इनकम को जनरेट करने के लिए। एक्सपेंसेस उसके प्रोफेशन से रिलेटेड होने चाहिए, अगर पर्सनल इन नेचर है या फिर नॉट रिलेटेड टू द इनकम फ्रॉम पीजीबीपी है या फिर अदर सोर्सेज से रिलेटेड, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, सैलरी से, कैपिटल गेन लॉसेस, तो उसको हमने डिसअलाउड कर दी। एक्सपेंसेस और इनकम मस्ट बी रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन। ओके, इसमें बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिसिप्ट, टैक्सेबल रिसिप्ट लेस व्हाट, अलाउएबल एक्सपेंडिचर्स। ओके, हम क्वेश्चन पढ़े पहले। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 ऑफ मिस्टर रजनीश। ओके, मिस्टर रजनीश करके है, उसका क्या दिया गया है। ओके, उनका रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट मतलब टोटल इनकम्स के रूप में जो भी हुआ या फिर कोई सेल प्रोसीड है कुछ है वो उसका इनकम, राइट। और उसका एक्सपेंडिचर पेमेंट्स दिया गया, उसने जो जो पेमेंट्स किए, पेमेंट्स जो भी बिजनेस से रिलेटेड। अब आगे है कि मिस्टर रजनीश इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, लॉयर है प्रोफेशनल से, बराबर। मिस्टर रजनीश कौन हो गया, हमारा एसएससी, हमारा प्रीवियस ईयर 2022-23, हमारा असेसमेंट ईयर 2023-2024 ये आ गया। अब आगे कौन है, प्रैक्टिसिंग लॉयर है, राइट। अब देखते हैं लॉयर से रिलेटेड सारा एक्सपेंस अलाउड है, यहाँ तक कि अगर अपने लॉयर के लिए बुक्स खरीदता है लॉ की, उसका भी एक्सपेंस अलाउड रहेगा, क्योंकि वो लॉ की बुक ही पढ़ के वो अपना इनकम कमा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसका रिसिप्ट में क्या क्या दिया है, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब उसका जो ओपनिंग कैश था वो छोड़ दो, उससे कुछ ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैंक से कुछ लेना देना नहीं, वो ना इनकम है ना एक्सपेंडिचर, जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। आगे प्रोफेशनल फीस, प्रोफेशनल फीस लॉयर है तो प्रोफेशनल फीस जो भी चार्ज कर रहा है वो उसका टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल रिसिप्ट है। आगे सैलरी एज ए लॉ लेक्चरर, अगर लॉ लेक्चरर है, अगर कहीं कॉलेज प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं सब, अगर वहां से उसको मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरी, या फिर कहीं पे स्पेशल लेक्चर ले रहे हैं तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, ये बिजनेस का, सॉरी ये प्रोफेशन बिजनेस का इनकम नहीं है, सैलरी मिल रही है। ओके, उसके बाद लॉटरी प्राइस, अगर कोई लॉटरी जीता है सब तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, और 30% स्पेशल टैक्स रेट भी लगेगा। आगे रिसीव्ड फ्रॉम फादर HUF बीइंग हिज शेयर, फैमिली से मिला है वो HUF से मिला है, वो बिजनेस का इनकम नहीं है, राइट। आगे गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, हाँ प्रोफेशन में अगर क्लाइंट से गिफ्ट मिलते हो टैक्सेबल, समझ में आ गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट। ओके, वो कितना अमाउंट है 50,000 वो नहीं देखना है, गिफ्ट नॉर्मली मिले हो ठीक है, वो फिर वो वहां पे हमें 50,000 का वैल्यू देखना है लिमिट, लेकिन नॉर्मली क्लाइंट से अगर किसी प्रोफेशनल को मिलता हो टैक्सेबल, तो यहाँ पे 2 टैक्सेबल रिसिप्ट मिलके बाकी इनकम अलाउड नहीं है अंडर द हेड बिजनेस पीजीबीपी। क्लियर हो गया। अब प्रोफेशन के एक्सपेंस देखते हैं। सैलरीज, अगर इन्होंने सैलरीज का पेमेंट किया अलाउबल एक्सपेंस है। ऑफिस रेंट अलाउबल एक्सपेंस है। सब्सक्रिप्शन फॉर लीगल पब्लिकेशन, बराबर है, लीगल पब्लिकेशन के लिए कर रहे थे, इसको अलाउबल एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अलाउबल है। एडवांस टैक्स, अगर इन्होंने पेमेंट है, पेमेंट में सब आएगा, एडवांस टैक्स पे किए, ये अलाउबल एक्सपेंस है क्योंकि वो एक्सपेंडिचर ही टैक्स भर रहे। आगे परचेज ऑफ टाइपराइटर, ये भी अलाउबल एक्सपेंस है। उसके बाद है पर्सनल ड्रॉइंग्स, पर्सनल ड्रॉइंग्स क्या है, वो अलाउबल एक्सपेंस, जो आपका ड्रॉइंग है, आपने इनकम कैश विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, वो थोड़ी एक्सपेंस है। फिर उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंस, अलाउबल एक्सपेंस है, राइट, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, बस खत्म। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन कार,
इज अलाउड एट 20%। ओके, उन्होंने क्या किया है, अपने कार पर डेप्रिसिएशन परचेज अलाउड किया, वो भी कितना 20%। उनकी कार जो भी है, ओके, उनकी कार यहाँ पे दी गई है परचेज ऑफ कार 90,000। ओके, कभी परचेज किया 15 अक्टूबर 2014, तो हाफ ऑफ द ईयर यूज हुआ है, सॉरी 15 अक्टूबर 2022 को उसने लिया है, राइट। तो क्या लेस देन 6 मंथ यूज हुआ है, तो कितना हाफ टैक्स लगेगा उसको, सॉरी हाफ डेप्रिसिएशन लगेगा हाफ ईयर का। या कोई भी मशीनरी, कोई भी एसेट अगर मोर देन 180 डेज यूज होते हैं तो क्या लगेगा, ओके 100% डेप्रिसिएशन। अगर लेस देन 180 डेज है तो हाफ डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर। 1/3 ऑफ द कार यूज फॉर इज पर्सनल यूज, 1/3 पर्सनल, तो 2/3 किसके लिए, बिजनेस के लिए, तो डेप्रिसिएशन भी केवल 2/3 लगेगा। पहले डेप्रिसिएशन हाफ ईयर का आएगा, फिर जो भी डेप्रिसिएशन अमाउंट है उसका 1/3 पर्सनल यूज के लिए होगा, तो 2/3 केवल बिजनेस के लिए आएगा, वो भी याद रखना। डेप्रिसिएशन टाइपराइटर इज बाय 12.5%। तो टाइपराइटर जो हमने खरीदा है, राइट, वो एसेट था, वो एक्सपेंस तो था नहीं हमारा, तो राइट, तो अलाउड है। उसके ऊपर जो भी टैक्सेस आएंगे, डेप्रिसिएशन आएंगे, हमने टाइपराइटर कितने खरीदा है 5,000 का, तो उसका 12.5%, 12,500, ओके, 12.5 625 रुपीज वो अलाउबल एक्सपेंडिचर्स हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ दिया नहीं, तो आइए हम देखते कैसे करना। ओके मिस्टर रजनीश का हमने ले लिया अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन जो है, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस। हमारा इनकम कहाँ से चल रहा है, पीजीबीपी। आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम कैलकुलेशन है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, टैक्सेबल रिसीव्स सबसे पहले आएगा। इसे हम लोग टैक्सेबल रिसीव भी बोल सकते हैं या फिर टैक्सेबल इनकम्स भी बोल सकते हैं। इसमें 2 इनकम्स थे, पहला क्या था, जो प्रोफेशनल फीस लिया, दूसरा गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट्स। ओके, टैक्सेबल रिसीप्ट में प्रोफेशनल फीस 2,10,000 एंड गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट 20,000। दोनों को प्लस माइनस प्लस कर दिया तो हमें टोटल रिसीप्ट कितना आ गया, 2,30,000। अब 2,30,000 से क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस अलाउएबल, जो एक्सपेंसेस अलाउड है। तो हमने रिसीप्ट साइड में देखा सैलरी है, ऑफिस एक्सपेंस है, तो सैलरीज रुपीज कितना हो जाएगा 25,000। ऑफिस रेंट 6,000। सब्सक्रिप्शंस ओके, सैलरीज हो गया, ऑफिस रेंट हो गया, सब्सक्रिप्शंस हो गए। इसके अलावा हमें दिया गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,200, ये भी अलाउबल एक्सपेंसेस है। उसके दिया है एडवांस टैक्स, तो डिसअलाउड है। परचेज ऑफ टाइपराइटर वो एसेट परचेज है, तो उसके ऊपर अगर डेप्रिसिएशन है तो वो आएगा। आगे पर्सनल ड्राइंग्स डिसअलाउड है, परचेज ऑफ कार डिसअलाउड, ऑफिस एक्सपेंस अलाउड है। ऑफिस एक्सपेंस क्या हो गया, डिसअलाउड, सॉरी अलाउड हो गया। अब इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन कार एंड डेप्रिसिएशन ऑन टाइपराइटर। डेप्रिसिएशन सबसे पहले क्या, ऑन कार और दूसरे किसके ऊपर है, ऑन टाइपराइटर। अब कार हमारी कितनी की 90,000 की, लेकिन लेस देन 6 मंथ है, और कार के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना बोला गया 20%। तो हमारा जो 90,000 रुपीज है, इस 90,000 में कितना लगेगा 20% इंटू हाफ इंटू 2/3,
90,000 इंटू 20%, तो साल भर का डेप्रिसिएशन आ गया, राइट। 90,000 इंटू 20 पर 18,000 हमारा साल भर का डेप्रिसिएशन आ गया। लेकिन क्या है, अलाउड कितना है, हाफ कितना अलाउड हो जाएगा, केवल 9,000, बराबर। ये तो लेस देन 180 डेज यूज हुआ है इसके लिए। 3 अक्टूबर के बाद अगर परचेज करते हैं तो क्या हो जाएगा, लेस देन से 180 डेज। 3 अक्टूबर तक क्या हो जाएगा, हमारा मोर देन 180 डेज हो जाएगी। तो अब हमारा जो कार है केवल 2/3 बिजनेस के लिए यूज हुआ, 1/3%। तो 2/3 हमने क्या कर दिया, यहाँ से उसका निकाल लिया कार के ऊपर। तो 2/3 हमारा अमाउंट कितना आ गया, ओके। 90,000 इंटू 20% 18,000, उसका हाफ 9,000, 2/3 6,000, केवल 6,000 रुपीज है। और जो टाइपराइटर किसने खरीदा, हमने 5,000 रुपए का, ओके। 5,000 का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 12.5%, राइट। 10% कितना हो जाएगा, 500, 2.5% 125, टोटल 625, राइट। इसको हम सबको टोटल कर लेंगे 59,825, 59,825। ये माइनस हो जाएगा ऊपर इनकम से, जो इनकम आएगा उसे हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम। तो हमारा 1,70,175 हमारा बिजनेस इनकम आ गया, ओके। ये अगर प्रोफेशन के लिए आएगा तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। इसमें कोई प्लस माइनस, कोई अलाउड डिसअलाउड, वो इतना मगजमारी नहीं रहेगा जितना बिजनेस में था। प्रोफेशंस में रहेगा सिंपल, जो टैक्सेबल रिसीप्ट में से टैक्सेबल एक्सपेंस माइनस करना है। लेकिन याद रखना कि जो एक्सपेंसेस अलाउेबल है केवल उसी को हमें यहाँ पे माइनस करना है। और याद रहे कि यहाँ पे जितने प्रोफेशनल इनकम मोस्ट ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट मीन्स व्हाट, कैश अकाउंट। कैश आया और कैश गया, तो जो कैश आया है अगर प्रोफेशन से रिलेटेड, दैट इज अ टैक्सेबल रिसिप्ट। अगर जो हमने पेमेंट्स किया, पेमेंट किससे रिलेटेड है, एक्सपेंस से। एक्सपेंसेस होना चाहिए, किसी एसेट्स को परचेज किया, किसी को एडवांस दिया है, या फिर अपना ही कोई एडवांस टैक्स से सब पे किया, वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है प्रोफेशनल्स के, उन्हें नहीं लेना है। हाँ, परचेज में हमें पेमेंट्स में परचेज ऑफ एसेट से देंगे, बाद में उसका डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में देता, वो इस तरह अलाउेबल रहेगी। समझे आप लोग, ओके। अभी हम आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस क्वेश्चन में प्रोफेशन से रिलेटेड ही दिया हुआ है। अब उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा मिस्टर ए इज द प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। कौन है, सीए है, इन मुंबई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 हैज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट वेयर अंडर, ओके। अब उसका रिसिप्ट्स और पेमेंट से दिया। अब हम पढ़ते हैं क्या दिया उसके अंदर, क्या दिया है, रिसीव्ड फीस रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, फीस रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, ये टैक्सेबल रिसिप्ट है, बराबर। उसके बाद है रिटेनशिप फीस, ओके। रिटेनरशिप मतलब क्या हो गया, किसी के यहाँ रिटेनरशिप कर रहा है और वहां से कोई फीस मिली, ये भी टैक्सेबल रिसिप्ट है, ओके। ये भी अंडर द प्रोफेशंस माना जाता है। आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक। अगर बैंक के पास आपने फिक्स्ड डिपॉजिट रखा है, उसे हम लोग प्रोफेशनल इनकम, मतलब इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन, इसमें हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन अगर एफडी मिल रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, एज पर द इनकम टैक्स ने जो डिफाइन किया हुआ है, राइट। आगे क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विद पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो क्या हुआ, अगर हम कंपनीज के साथ में रखे, बैंक के साथ में, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सब ओके, बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम्स नहीं है। आगे क्या दिया, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम सब लेटिंग, ओके, टेबल स्पेस। तो क्या हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये बिजनेस का इनकम तो नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम रिसिप्ट खत्म हो गए। रिसिप्ट में दो ही इनकम आ गए। सबसे पहले क्या आ गया, फीस रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट। क्लाइंट से जो फीस रिसीव किया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सेबल रिसीव। उसके बाद रिटेनरशिप फीस,
अगर रिटर्नरशिप ओके हम लोग कहीं कर रहे तो उसमें अगर कोई फीस मिल रही है फीस क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट से दिए, पेमेंट्स में क्या क्या दिया ध्यान से देखिए। पहले लिखा है सैलरीज टू असिस्टेंट, अगर जो सीए हैं वो असिस्टेंट्स को लेके काम करते हैं, तो जो भी उनको सैलरी पे कर रहे हैं, जो भी उनको एक्सपेंस पे कर रहे हैं ओके वो अलाउबल एक्सपेंडिचर है अंडर द हेड ओके पीजीबीटी। आगे लिखा है रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑफिस, अगर ऑफिस का रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं अलाउबल एक्सपेंस है। फिर टेलीफोन चार्जेस अलाउबल एक्सपेंस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अलाउबल एक्सपेंस है। कार हायर एंड टैक्सी फेयर अलाउबल एक्सपेंस है। आप अपने प्रोफेशंस के लिए क्या करते हो, कार टैक्सी ये सब हायर करते हो जिसपे आप कन्वेंस ये सब पे करते हो, अलाउबल एक्सपेंस है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये डिसअलाउड, आप बिजनेस कर रहे हो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस आपके पर्सनल केयर के लिए राइट, ये बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर नहीं है। आप जो LIC भर रहे हो इसका अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलेगा अंडर द चैप्टर 6 से, ओके ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है। इसके बाद इनकम टैक्स, अगर हम इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं वो अलाउबल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो हमारा एडवांस टैक्स या फिर हमारी कोई टैक्स लायबिलिटी हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता। उसके बाद एक गिफ्ट, प्रेजेंट, चैरिटी एक्सेट्रा, अगर हम गिफ्ट दे रहे हैं, प्रेजेंट दे रहे, चैरिटी कर रहे, वो बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता, इट इज डिसअलाउड। अगर कोई गिफ्ट डोनेशन अगर हम दे रहे हैं ओके या फिर कोई ब्राइब भी देते हैं दैट इज व्हाट डिसअलाउड, वो क्या है डिसअलाउड है। आगे क्या लिखा है टाइपराइटर परचेस्ड 4500, टाइपराइटर खरीदा वो खर्चा तो नहीं एसेट है तो उसे हम लोग इग्नोर कर देंगे। मैंने बोला था जो पेमेंट्स कर रहा है अगर पेमेंट्स में कोई एसेट्स खरीद रहे, सिर्फ याद रखो एसेट खरीदा वो एक्सपेंस तो है नहीं, शायद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दे एडजस्टमेंट। आगे क्या लिखा है कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 assuming that 20% on the telephone, car hire and taxi fare is in personal use। अब इन्होंने क्या बोला जो कार हायर किया या फिर जो टेलीफोन चार्जेस है ये 20% बिजनेस पर्सनल यूज के लिए, तो 80% ही बिजनेस के लिए ना, तो 20% डिसअलाउड हो जाएगा। और जैसे भी हमारा टेलीफोन चार्जेस दिया है 3,600, इसका 10% 360, 20% 720, तो 3,000 रुपीज में से 3,600 रुपीज में से 720 रुपीज डिसअलाउड हो जाएगा, वो एक्सपेंस हम लोग माइनस कर देंगे एक्सपेंस में से, तो उतना एक्सपेंस डाउन हो जाएगा। उसके बाद हमारा कार हायर एंड टैक्सी फेयर 3,000 रुपीज है, कार हायर एंड टैक्सी फेयर कितना है 3,000, तो 3,000 में कितना 20% डिसअलाउड है, तो 300 10% 600 सॉरी 20% 600, तो 600 क्या हो जाएगा डिसअलाउड, तो केवल 2,400 अलाउबल एक्सपेंडिचर्स अंडर द वर्ड टैक्सी एंड कार फेयर। समझ में आ गया कार हायर एंड टैक्सी फेयर। इसके अलावा जो हमारा टेलीफोन चार्जेस उसमें 720 डिसअलाउड हो गया, तो ओनली 2,800 ओके, तो 2,880 रुपीज अलाउबल एक्सपेंडिचर्स आ जाएगी। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओके इट इज अबाउट द बिजनेस। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज अबाउट द बिजनेस, तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स के ऐड में हम लोगों ने इस सेक्शन को कंसीडर किया है ओके। तो पहला जो कंसीडरेशन था सेक्शन 29 से लेकर सेक्शन 43B तक, सेक्शन 30 हमारा रेंटिंग ऑफ द बिल्डिंग, रिपेयर्स, इंश्योरेंस ओके उससे रिलेटेड था, और जो अदर एक्सपेंडिचर्स थे हमारे वो सेक्शन 31 में, जहाँ पे प्लांट मशीनरी है सबसे सेक्शन 32, डेप्रिसिएशन सेक्शन 35 ओके, साइंटिफिक रिसर्च से सेक्शन 36 ओके, अलाउबल एक्सपेंसेस 37 ओके, जनरल एक्सपेंसेस से डील करता था सेक्शन 40, 40A, 40B ए डिसअलाउबल एक्सपेंसेस इनएडमिसिबल ओके, जो एक्सपेंसेस क्या है डिसअलाउड है ओके उनके बारे में डील करते हैं परफेक्टली, और उसके लिए परफेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड रेक्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं व्हाई दीज एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड। सेक्शन 43B में देखा जहाँ पे हम लोग स्टैट्यूटरी लायबिलिटी अनपेड है
till the what ITR return filing date. Any interest or any expenses paid after the ITR return filing date, then what, that is disallowed in that particular year. Either before the assessment it has been paid, then it is allowed as an expenditure, otherwise it is not allowed as an expenditure. तो हमने इस टॉपिक में मैक्सिमम चीजें कवर की। इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि पीजीबीपी के बारे में देखा, जहाँ पे सारे सेक्शंस के बारे में डिटेल्ड लेक्चर्स देखे, फिर उसका रिविजन्स देखा, फिर हमने क्या किया, जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस के हमने सॉल्यूशंस को देखा, राइट। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्यूशंस देखे, जहाँ पे क्या था, पीजीबीपी के अंडर में बिजनेस एक्सपेंडिचर्स को देखा, जहाँ पे कोई पर्सन कोई ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैरिड आउट कर रहा है, तो वहां पे सॉल्यूशन किस तरह करना है, पीजीबीपी लेना है, ऊपर हेडिंग जैसा है एज इट इज रखना है। पीजीबीपी में क्या लेना है कि प्रॉफिट और लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे हम आउटर कॉलम, उसमें ऐड क्या करना है, ओके, जो एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड बट डिसअलाउड, कोई एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया लेकिन क्या हुआ, डिसअलाउड है, तो उसे ऐड बैक कर दो वापस। एक्सपेंस निकालेंगे मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो प्रॉफिट में एक्सपेंस ऐड हो गए। इनकम रिकॉर्डेड बट डिसअलाउड, कोई इनकम हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया, रिकॉर्ड किया, लेकिन वो क्या है, वो इनकम डिसअलाउड, तो इनकम निकाल दो, इनकम निकालते हो प्रॉफिट डाउन, तो लेस कर दो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसके बाद है एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट रिकॉर्डेड, या फिर अनरिकॉर्डेड टैक्स अलाउबल एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस अलाउड है लेकिन हमने उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया तो कर दो वापिस से, उस इनकम को वापिस रिकॉर्ड कर दो, आप लोग समझ में आ गए। उसके बाद है इनकम्स अनरिकॉर्डेड बट अलाउड, एक्सपेंस अनरिकॉर्डेड तो उनको अलाउड है तो उनको वापिस एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा प्रॉफिट डाउन हो गया, लेस हो जाएगा। इनकम्स अनरिकॉर्डेड बट अलाउड, इनकम अलाउबल है लेकिन हमने क्या किया, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उस इनकम को वापस ऐड बैक कर दो, तो ऐड बैक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए वो ऐड हो जाएगा। तो दो ही चीजें है, ओके, ऐड क्या क्या होगा, ऐड होगा एक्सपेंसेस जो डिसअलाउड है या फिर इनकम जो अलाउड है अनरिकॉर्डेड, क्लियर हो गए, ये ऐड बैक। इनकम्स जो रिकॉर्डेड है बट डिसअलाउड हो माइनस होगा, और एक्सपेंस जो अनरिकॉर्डेड इनको रिकॉर्ड करोगे तो माइनस होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस से 4 एडजस्टमेंट करना है, ओके। इसके अलावा हमने प्रोफेशंस के बारे में देखा। अगर प्रोफेशनल्स के क्वेश्चंस हैं तो प्रोफेशनल क्वेश्चंस में हमें याद रखना उनका हम लोग अंडर हेड द पीजीबीपी में टैक्सेबल रिसिप्ट लेस एक्सपेंसेस अलाउबल, जो हमारा ओके टैक्सेबल इनकम से उसमें से क्या हो जाएगा, जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड है उसे हम लोग क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, उसे हम डिडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा नेट इनकम। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस इनका नहीं दिया, इनका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो मोस्टली कैश अकाउंट बोला जाता है वो दिया हुआ रहता है, ओके। तो टैक्स अमाउंट या फिर जो इनका टैक्सेबल अमाउंट या फिर टैक्सेबल जो रिसिप्ट दी गई है, राइट, वो हमें पेमेंट और एक्सपेंस इनकम्स रिसिप्ट इन दोनों में देखना है। रिसिप्ट में इनकम्स दिए रहे लेकिन इनकम्स मेजरली बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों से रिलेटेड रहेंगे, तो ऐसा इनकम जो बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड है वो टैक्सेबल, ऐसा जो इनकम जो टैक्स बिजनेस से नहीं अदर सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड है वो डिसअलाउड, उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे। उससे चाहिए तो हम नोट्स में बना कर लिख देंगे दीज इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम, और जो एक्सपेंसेस अलाउबल है उनको हम माइनस कर देंगे। रिसिप्ट में कुछ परचेज ऑफ एसेट्स रहेंगे, तो जो परचेज ऑफ एसेट्स हैं उन एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन अलाउबल है आप उनको कैलकुलेट करके माइनस कर दीजिए, और डेप्रिसिएशन का रूल अंडर सेक्शन 32 में हम जानते हैं अच्छे से, ओके। तो पीजीबीपी में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के, आप सभी लोग उनको सॉल्व कीजिए, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, इट वाज अ वेरी नाइस लेक्चर ऑन द व्हाट पीजीबीपी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, हम नए हेड्स ऑफ इनकम्स के बारे में देखेंगे, या फिर हम कुछ एग्जाम्प्ट इनकम्स के बारे में देखेंगे, चैप्टर 6 या डिडक्शंस के बारे में देखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी फॉर द एसएससी पार्टनरशिप फर्म या कंपनीज के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, गुड डे, हैव ए नाइस डे।